अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो इसका हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा वो पोटेंशियल एनर्जी था। दैन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या है, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। A moving bus and running tap water possess काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जो कि चलती हुई हो, जैसे एक चलती हुई बस एंड रनिंग टैप एक चलता हुआ नल, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है। इट इज़ रिटन एज ए के ई और इसको हम के ई से, कैपिटल के और कैपिटल ई से लिखते हैं या डिनोटेड करते हैं। यहाँ उन्होंने फिगर नंबर 8.5 में दिखाया था फॉलोइंग वाटर काजिंग द बोट टू मूव। ये जो पानी जो यहाँ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है किसको, बोट को। तो ये चलता हुआ पानी किसकी हरकत का मुवज्जब बन रहा है, बोट की। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी की जो मिकदार होती है वो डिपेंड करती है, इंसार करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के, एंड इट्स स्पीड और इसकी क्या रफ्तार है कि वो किस स्पीड से चल रही है और क्या उसका मास है, वो डिपेंड करती है कि कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। एक चलती हुई कार और एक चलती हुई ट्रेन, जो ट्रेन की जो काइनेटिक एनर्जी है बानिस्बत एक चलती हुई कार के ज़्यादा होगी। या ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, दैन अ कार। इसके कंपेयर, इसके कंट्रास्ट अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। उसके कंपेयर के एक चलती हुई अगर उसी स्पीड से ही चल रही है एक कार, लेकिन उसी स्पीड से एक ट्रेन चल रही है लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रेन की वो ज़्यादा होगी। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। जैसा कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो कि एक हरकत का मुवज्जब है, जगह मूवमेंट हो रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज़ जो कि मूव कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। हरकत करते हुए अजसाम में काइनेटिक एनर्जी होती है। मूविंग एयर विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि कोई चलती हुई हवा और विंड वगैरह को भी हम काइनेटिक एनर्जी ही इसके अंदर होगी जिसकी वजह से वो मूव कर रही है। कैन मूव लीव आ ट्वैग ऑफ ट्रीज। हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि दरख्तों के पत्ते और शाखों को हिला सकती है, हिला देती है। फॉलोइंग वाटर इन अ रिवर कैन मूव थिंग इन इट। जैसे कि हम देखते हैं कि दरिया में जो बहता हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर यानी पानी में बहता हुआ वाटर, इन अ रिवर एक समुंदर में, कैन मूव थिंग इन इट वो चीज़ों को क्या करता है, बहा ले जाता है या चीज़ों को हरकत करता है। इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दे आर सर्वाइवल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बहुत सी दूसरी अशकाल भी पाई जाती हैं, कई दूसरी अशकाल पाई जाती है जैसे कि हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ये एट्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रीड करते हैं हीट एनर्जी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फॉर्म है हीट एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, वो है हीट एनर्जी। हीट यानी हरारत वाली एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो हरारत की एक, हीट जो है यानी हरारत की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है। कौन, हीट। एनर्जी की एक फॉर्म है हीट यानी हरारत। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सब्सटेंसेस। ये किसी भी अशिया के अंदर या शय के अंदर ज़रात की हरकत को शो करते हैं। वैन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी शय को गर्म करते हैं, किसी जिस्म को गर्म करते हैं, इस पार्टिकल मूव एंड कोलाइड फास्ट। और इसके जो ज़रात होते हैं वो कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं, तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हीट है, हरारत है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। हीट कुक कवर फूड, जो हीट है वो हमारी खुराक को पकाती है। इट चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। ये जो हीट ही है, हीट एनर्जी है जो कि किसी ठोस पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल में चेंज कर दिया, एंड लिक्विड इनटू वेपर। जो पानी के बखरात वगैरह इनको किस में चेंज कर देते हैं, बखरात यानी वेपर्स यानी गैस वगैरह में। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट ऑफ आरस। जो कि हमारे लिए जो बेहतरीन सोर्स है, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हीट है, वो कौन है, सन है। सन इज़ द मेजर सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है, ज़रिया है ऑफ हीट फॉर अस, हमारे लिए। हमारे लिए सूरज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ज़रिया हीट का। देन जो हमारे पास है वो लाइट एनर्जी।
लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एनर्जी की एक शक्ल है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, इसलिए सूरज जो है हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रिया है लाइट का। लाइट हेल्प प्लांट टू मेक फूड, जो लाइट है ये रोशनी है वो मदद करती है पौधों को खुराक बनाने में। सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क, कुछ कैलकुलेटर होते हैं जो कि लाइट से चलते हैं। द लाइट प्रोसेसिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक एन इमेज ऑन द फिल्म, जो कैमरे के लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, लेंस से गुजरने वाली रोशनी की मदद से एक फिल्म यानी एक इमेज बना देती है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दरअसल इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और किसी तार में से जब ये बहाव यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज कब ये एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इसके मूव करते हैं तो एक तार में से जब ये गुजरती है तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जैसे कि हमारे घरों में जो लाइट आ रही होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म होते हैं। वी यूज़ मैनी एप्लीकेटेड एट होम विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, हम अपने घरों में बहुत से हम मतलब यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं हमारे घरों में। कैन यू नेम सच एप्लीकेशन एप्लीकेंस, हम बहुत से इसके नाम है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिपेंड इसके ऊपर करती है। जैसे कि हम लाइट के लिए बल्ब चलाते हैं, हवा के लिए फ़ैन चलाते हैं, इस तरह बहुत सी, जैसे पानी के लिए हम मोटर पंप चलाते हैं। इस तरह बहुत से जो एप्लीकेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ही होते हैं। लाइटिंग इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि जो आसमानी बिजली होती है वो भी एक इकसाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ये देखिए उन्होंने कहा कि द फैन यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि फ़ैन है जो पंखा है वो चलने के लिए किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है, कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म वो है साउंड एनर्जी। साउंड इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आवाज़ है ये एक और एनर्जी की ही एक किस्म है। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, एक किसी भी एक जिस्म या किसी भी एक शय का जब वो वाइब्रेट करती है उससे जो आवाज़ पैदा होती है उसको साउंड कहते हैं, उसको साउंड एनर्जी कहते हैं। प्लेस स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टूडियो डेक, कि जब हम प्लेस हम पीस हम छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उन पीस छोटे छोटे टुकड़े ऑन पेपर कागज़ के ऑन द सरफेस ऑफ स्टूडियो डक, एक ऐसा डक उसके ऊपर हमने रखे हुए हैं और जब ये डक के से आवाज़ आएगी तो वो जो पीस ऑफ पेपर है उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस साउंड की वजह से मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह ये भी एक साउंड एनर्जी है जो कि किसी भी चीज़ को मूव करवाने में या किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब वो डेक आवाज़ पैदा करता है तो उसके ऊपर जो कागज़ के छोटे छोटे कागज़ के पीसीस पड़े होते हैं वो मूव करते हैं। द साउंड एनर्जी काज द पीस ऑफ द पेपर टू मूव, और ये जो साउंड एनर्जी है इसकी वजह से जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर हरकत पैदा हुई है। वैन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट द एयर ड्रम ऑफ द लिसनर, और जब आप बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ है वो किसके जो सुनने वाला जिसको आप बात सुना रहे हैं उसके कान के एयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिसकी वजह से वो आपकी आवाज़ को सुन पाता है। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस दैन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो साउंड एनर्जी है ये दूसरी एनर्जी के शिकाल की निस्बत बहुत कम होती है, लिसन यानी बहुत ज़्यादा कम होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्होंने कहा कि जो आवाज़ है ये एक एनर्जी की ही एक शक्ल है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।